नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान जीके का टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सभी एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? बताइएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों? तो अमीर खुसरो जी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो किस पेड़ की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है? तो उस पेड़ का नाम है दोस्तों लाल चंदन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहते हैं, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों, उर्दू भाषा बोली जाती है पाकिस्तान देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियो और जीने दो किसका नारा है? जियो और जीने दो किसका ये नारा है दोस्तों? महावीर स्वामी जी का। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, महावीर स्वामी का जियो और जीने दो जो नारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5, यानी कि ऑप्शन का डी होगा 5। 5 जो है दोस्तों ये बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं भारत के राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते हुए सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? जापान देश को कहते हैं, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो बताइएगा दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नाम जो रुपया है वो शेर शाह सूरी ने रखा था। किसने रखा था? शेर शाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने के लिए दोस्तों जो समय अवधि है वो कितना है? 52 सेकेंड का, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो गीत गाने की जो अवधि है वो कितना होगा? 65 सेकेंड का, यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? दोस्तों ये होगा वियतनाम देश में। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? साइकिल साइकिल का जो आविष्कार है वो किस देश ने किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, जर्मनी देश ने। जर्मनी देश द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो आर्गन गैस, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। आर्गन गैस को भरा जाता है किसमें? विद्युत बल्ब के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार सभी को पता होगा, कुतुब मीनार होगा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है कि कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों नाइट्रोजन गैस, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? मछली के लिए दोस्तों कौन सा देश होगा उत्पादक के लिए? चीन देश। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008 ईस्वी को। कब? 2008 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। कौन सा रंग? हरा रंग होता है दोस्तों इंद्रधनुष के बीच में। चलिए इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा नई दिल्ली शहर में। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? कब लगाया गया था दोस्तों जनता कर्फ्यू को भारत में पहली बार? तो 22 मार्च 2020 को। याद रखिएगा 22 मार्च 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए झारखंड राज्य को। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों लोहा। लोहा जो है ये मनुष्य के खून में पाया जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की। यानी कि इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी जो है ये चना में पाया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर दोस्तों ये अशोक स्तंभ की चित्र थी यानी कि तस्वीर। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां 2 घंटा जो पहले सूर्य निकलता है दोस्तों? तो वो होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है? सफेद रंग का। यानी कि इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा सफेद रंग का जो है सूर्य दिखाई देता अंतरिक्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? बैल जो है दोस्तों वो किस देश का राष्ट्रीय पशु कहलाता है? तो याद रखना स्पेन देश का। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? मनुष्य के दिमाग में दोस्तों लगभग ये 80% जो है पानी होता है। कितना? 80%। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा और हो सके तो आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए इसमें पूछा है हवाई जहाज का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? हवाई जहाज का आविष्कारक किस देश को माना जाता है? ऑप्शन है भारत देश, चीन देश, जापान देश या अमेरिका देश। कमेंट करके दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबको बताना होगा नीचे कमेंट में। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन जीके जीएस का करवाए जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही किए दोस्तों आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार पूरा कंप्लीट।